अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। इस वक्त मैं डी चौक के ऊपर मौजूद हूं और आपको बताएंगे कि अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है। उसी के साथ ही नाजरीन, कुछ अहम तरीन जो डी चौक के ऊपर धरना होने जा रहा है, इसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त डी चौक के ऊपर मौजूदा सूरत हाल क्या है, और ये भी बताएंगे कि अगर तहरीक इंसाफ दोबारा डी चौक के ऊपर आती है तो फिर तहरीक इंसाफ को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या कितनी सिचुएशन तहरीक इंसाफ के लिए आसान है। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आपने फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले सुबह जो है वो ये खबर चली कि जनाब वजारत दाखिला की जानिब से बैरिस्टर गौहर को ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि उनकी मुलाकात जो है वो इमरान खान से करवा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जब ये खबर चैनल के ऊपर चल गई तो थोड़ी देर बाद इस खबर की तरदीद आ गई वजारत दाखिला की जानिब से, और वजारत दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता रात बैरिस्टर गौहर से मुलाकात ज़रूर की थी, सॉरी टेलीफोनिक रब्ता ज़रूर हुआ था मोहसिन नकवी का, लेकिन उसमें मुलाकात की यकीन दहानी नहीं करवाई गई थी, बल्कि सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि तहरीक इंसाफ अपना आज का प्रोटेस्ट जो है, कल के रोज़ का जो प्रोटेस्ट है उसको मनसूख कर दे तहरीक इंसाफ। अब उसके बाद हुआ ये कि मेरी बात हुई उनसे, फैसल फरीद साहब से मैंने उन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक जो है वो अभी तक किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं दी गई। यानी कि सबसे पहले तो ये कि हुकूमत ने इनकार कर दिया है, हुकूमत इमरान खान से किसी किस्म की कोई मुलाकात तहरीक इंसाफ की नहीं करवाने दे रही, वजारत दाखिला नहीं करवाने दे रही। अच्छा, इसमें खबर ये भी थी कि अब जो पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई थी मुलाकात के लिए, तो बैरिस्टर गौहर ने और दीगर जो जमात के उनके सरबराहान हैं उन्होंने फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसको ख़त क्यों लिखा, मोहसिन नकवी को क्यों खत लिखा, हालांकि उन्हें तो फिर रिजू करना चाहिए था पंजाब हुकूमत से, लेकिन उन्होंने विफाक से क्यों रुजू किया। ये भी मतलब लूप होल्स कहीं ना कहीं पर है। अब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर इनकार हो चुका है। इनकार के बाद तहरीक इंसाफ ने आज जो खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी कमेटी का इजलास है वो 4 बजे तलब किया था। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त जो है वो पार्लिमानी कमेटी का इजलास चल रहा है, और उसके दौरान डी चौक के ऊपर जो कॉल दी गई थी उस कॉल की तमाम तर तैयारियों पर जो है वो गौर शुरू होगा। गुज़िश्ता रात हमने देखा था कि जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ था उस कमेटी के अंदर इख्तलाफात ज़रूर थे कि आज के रोज़ का जो एहतजाज है उसको मनसूख कर दिया जाए, और आज के रोज़ के एहतजाज को मनसूख करने के लिए बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे, अली अमीन गंडापुर भी शामिल इस हमायत के अंदर थे कि एहतजाज नहीं होना चाहिए। उसके बाद तहरीक इंसाफ के और भी थे कुछ रहनुमा जो ये चाहते थे कि डी चौक के ऊपर एहतजाज ना हो, क्योंकि SCO कॉन्फ्रेंस कल उसका पहला रोज़ है, यानी कि कल उसकी इफ्तिताई तकरीब होनी है। अब इसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि अगर हुकूमत जो है वो किसी किस्म का कोई फसाद नहीं चाहती, हुकूमत चाहती है कि SCO का इजलास, ज़ाहिर है जो चाइना के वज़ीर आज़म हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, दीगर ममालिक के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और तकरीबन 900 के करीब लोग हैं जो बाहर ममालिक से पाकिस्तान आएंगे। 900 लोग यहाँ पर होंगे। अगर हुकूमत चाहती है कि ये बड़ा कामयाब हो, बड़ा पुरअमन हो, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस पूरे मुल्क के अंदर ना हो, तो फिर मेरे ख्याल में एक 10 से 15 मिनट की मुलाकात के अंदर कोई हर्ज नहीं है। अगर इमरान खान की हालत ठीक है और अगर इमरान खान को किसी किस्म का कोई तकलीफ नहीं है, किसी किस्म का कोई टॉर्चर नहीं किया गया, तो फिर मेरे ख्याल में मुलाकात करवाने में कोई हर्ज नहीं है। हुकूमत को ये मुलाकात करवा देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ अपना डी चौक का प्रोटेस्ट जो है उसको मनसूख कर देगी, क्योंकि इस वक्त जो इस्लामाबाद की अगर सिर्फ बात की जाए तो हर चौराहे के ऊपर हम देख रहे हैं कि फौजी एहलकार खड़े हैं, उन्होंने पोजीशन संभाली हुई हैं। खुदा न खासा अगर कल तहरीक इंसाफ के 50 से 60 कारकुनान की बात कर लें, या हम ये कह लें कि 100 कारकुनान आ जाएंगे, 200 कारकुनान आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तसादुम ज़रूर बढ़ सकता है, क्योंकि फौजी एहलकार इस वक्त जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ मोर्चे यहाँ पर संभाले हुए हैं। अब खबर कल ये भी थी कि पंजाब पुलिस के अंदर जो है वो सिविल नाफरमानी हो रही है तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर। हमारे बड़े सीनियर हैं इफ्तिखार शराजी साहब, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के 15 अक्टूबर के होने वाले इजलास में जो 20 से 25 एहलकार थे पुलिस के, जिन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए नहीं जाएंगे, यानी कि उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने नाफरमानी की अपने उन रूल्स की, उन रेगुलेशन की, कि हम किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के एहतजाज को, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए डी चौक के ऊपर नहीं जाएंगे। अब ये पुलिस की सूरत हाल है। अब
सूरत हाल कुछ यूँ है कि दूसरी जानिब लाहौर का एक बहुत बड़ा वाक़या हमारे सामने आया। लाहौर के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 3 ऐसे वाक़े हो चुके हैं, लेकिन उस पर पंजाब हुकूमत बिल्कुल खामोश है। मरियम नवाज़ का आप ट्विटर उठाकर देख लें, मैं देख रहा था कि मरियम नवाज़ के हक़ में जिन जिन लोगों ने ट्वीट्स की, वो गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर उन ट्वीट्स के ऊपर मरियम नवाज़ उनको कोट करके लिख रही हैं, यानी कि 10 घंटे पहले का ट्वीट था जब मैं देख रहा था, 12 घंटे पहले का ट्वीट था, मरियम नवाज़ कोट करके लिख रही हैं, मतलब वो पंजाब हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत को मरियम ने संवार दिया है, ये कुछ। 3 वाक़यात आपके सामने रखता हूँ, उनकी वजूहात भी सामने रखता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मौजूदा पंजाब की जो हुकूमत है, उसका फोकस कहाँ पर है और किस उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अब सीनियर साफियाँ उमर दराज गुंदल साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तहरीर ली। उन्होंने कहा कि पंजाब कॉलेज का जो कैंपस है उसमें 10 गुलबर्ग जहां कॉलेज के गार्ड ने जेर तालीम तालबा का मुबैना रेप किया। उसके बाद मीडिया समेत कोई पंजाब कॉलेज का नाम चलाने को तैयार नहीं। कॉलेज इंतजामिया ने मामला दबा दिया, उल्टा स्टूडेंट को एहतजाज करने पर डराया और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि स्टूडेंट को वहां पर जो है वो इंतजामिया की जानिब से मारा गया, स्टूडेंट्स को उस कॉलेज के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार किया है, ताहाल वो भी निजी कॉलेज कह रहा है, साथ में मुलाजिम की तफसीलात नहीं दी जा रही। अगर बासर पंजाब कॉलेज ना होता तो इंतजामिया, पुलिस और मीडिया का यही रवैया होता। इसमें जो दुनिया न्यूज़ का मीडिया ग्रुप है, उसके जो मालिक हैं, उनका ये कॉलेज है वहाँ पर, और किसी किस्म की मीडिया के ऊपर कोई कवरेज नहीं हो रही। आप ट्विटर उठाकर देख लें, वहाँ पर देखें किस किस्म का तशद्दुद किया गया है उन तलबा के ऊपर जो तलबा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको धमकाया जा रहा है कि हम आपको जेल में डाल देंगे, हम आपके ऊपर जो है वो FIR करेंगे, लेकिन उसके बावजूद तलबा इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश है। आप यूट्यूब उठाकर देख लें, ट्विटर उठाकर देख लें, तो आपको अंदाजा होगा कि लोग किस तरह से अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा वाकया ये था कि जेल रोड पर वाक़ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की बेजहां मर्द अमले पर मुसलसल खवातीन स्टूडेंट्स का हिरासा करने का इल्ज़ाम है, जिसमें तलबात ने आज एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। वो कहते हैं कि ये सरकारी इदारा है, यहाँ पंजाब हुकूमत कुछ कर ले या औरत कार्ड सिर्फ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आज़म वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हैं। अगर उन्हें चाहिए कि वो कुछ कर ले, खवातीन अपने हकूक़ के लिए रोड्स के ऊपर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खामोश हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये लाहौर शहर का हाल है जहाँ तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा है। उसके बावजूद अब मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाता हूँ कि इस वक्त जो है वो डी चौक के ऊपर क्या मनाजिर हैं, क्योंकि एक जानिब जो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस SCO कॉन्फ्रेंस को लेकर सिक्योरिटी बड़ी सख्त है, बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। मीडिया यहाँ पर आप डी चौक के ऊपर देख सकते हैं, किसी किस्म की रेड जोन के अंदर कोई एंट्रेंस नहीं है। फौजी एहलकार वो यहाँ पर तैनात हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। इसी के साथ ही डी चौक को जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद है वहाँ पर ये SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन उससे पहले अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर मेरे ख्याल में तसादुम के ख़तरात बढ़ सकते हैं, तसादुम हो सकता है, क्योंकि कोई और चारा नहीं है। अब अगर पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ की बात नहीं मानती तो फिर जो है वो दमाद मसला अंदर ज़रूर होगा। अब पार्लिमानी पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो इस हवाले से क्या ऐलान करती है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।